टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो एग्ज़ाम पोर्टल का आज दौरान सेट 2 होगा। पहला सेट मैंने करवा दिया है, तो चलिए आइए देखते हैं बिना समय गवाए हुए सेकंड सेट का पहला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वति शासक थे। काशी के, केकई के, पंचाल के, विदेह के। जो उपनिषद काल के राजा जो थे अश्वति, वो शासक जो थे आपको केकई के थे। विदेह के राजा जो थे वो आपको जनक जी थे, और पंचाल के राजा थे प्रवाहन जावली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी मानवीय नियम, ऑप्शन डी सामाजिक नियम। जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ होता है वो होता है आपको प्राकृतिक नियम। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक कूट का तो क्वेश्चन रहता ही हर बार। ऑप्शन नंबर 1 है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ऑप्शन नंबर 2 है आपका हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ऑप्शन नंबर 3 है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा एवं रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख स्थल तो है ही। और ऑप्शन नंबर 2 जो है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों को जाल के साथ नियोजित शहर। हड़प्पा सभ्यता क्या था? एक नियोजित शहर था। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही होगा इसका। तो किसमें ऑप्शन अधिक? धातुओं का ऊपर तो था, धातु का उपयोग तो करता ही था वो लोग अस्त्र बनाने के लिए। तो ये लिखा है पता नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए, वो 1 और 2 सही। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव किसने बताया था? देखिए क्वेश्चन में उत्तरी ध्रुव किसने बताया था आर्य का मूल निवास? देखिए ये जो बताया था ऑप्शन देख लीजिए पहले। मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, एडी कल। ये बताए थे बाल गंगाधर तिलक जी। आपको याद कैसे करना है? देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है ना उनके ऊपर टिक था, तिलक जी के ऊपर टिक था। तो ये आर्टिक से बोले थे। आर्टिक उत्तरी ध्रुव कहाँ? आर्टिक। तो ये आर्टिक उत्तरी ध्रुव किसने बताया? तो गंगाधर तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान, ऑप्शन डी सुबुद्ध। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 2 दिए गए हैं, कथन और रीजन दिया हो गया आपका, अब पढ़ के बताना है आपको। कथन है बलवान ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ये कथन है। और इसका कारण है वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। क्या कथन और कारण दोनों सही आपको व्याख्या करता है? कथन कारण का देख लीजिए। इसका जो है आपका हाँ, ये जो है आपको दोनों सही है तो है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है इसका। बलवान के सामने जो आक्रमण हुआ था मंगोलों का स्टार्ट हो गया था, तो शक्तिशाली तो बनाया था, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा था। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 8, जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगाटू, वेंकटू। जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकटू था। निम्न क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? बिजारत का चरमोत्सव, बिजारत क्या होता है? ऑप्शन ए इलवरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। इसका आंसर है, सही आंसर तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में किस सूफी संत कौन सा ऐसा सूफी संत है जिसका विचार जो है आपको आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? सिख का जो आदि ग्रंथ है उसमें संकलित किया गया है। कौन ऐसे सूफी संत का विचार? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर से लिख लीजिए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, फरुद्दीन गज ए शक्कर, शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका आंसर होगा फरुद्दीन गज ए शक्कर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो सिख धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया। क्वेश्चन नंबर 11 महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी देशी राजवारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार की मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी में है भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका जो बोला था कि देशी जो रियासत को हड़पने की नीति समाप्त की जाएगी। और ये हड़पने की नीति पता है डलहौजी साहब ने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति। बताइए कि सबसे पहले किसको हड़पा था? कुशासन के आधार पर अवध को सबसे पहले हड़प लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंसन, ऑप्शन बी हेनरी कोलब्रुक, ऑप्शन सी योहान वोल्फगांग, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आप बताइए कि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 13 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1903, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1904, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1905, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? इजी क्वेश्चन है। धार्मिक रूप से हमेशा मदन मोहन मालवीय जी आते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए गदर पार्टी का पत्र जो गदर था क्या था? साप्ताहिक था, दैनिक था, मासिक था, एक पाक्षिक पत्र था? ये जो था गदर पार्टी का पत्र साप्ताहिक था। कमेंट करके बताइए गदर पार्टी का जो पहला पत्र आया था वो किस भाषा में था? उर्दू, अंग्रेजी? ऑप्शन 2 हो आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 कूट दिया हुआ है। दैनिक आज किसने लिखा? द लीडर किसने लिखा? द नेशनल हेराल्ड किसने लिखा? द पायनियर किसने लिखा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नेशनल हेराल्ड जो है नेहरू जी ने लिखे हैं, और लीडर जो है मदन मोहन मालवीय जी लिखे हैं, ठीक है। और इधर द पायनियर हो गया जॉर्ज एलन हो गया, और जो है आपका क्या बचा आपका दैनिक काशी प्रसाद गुप्ता हो गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? फेवरेट क्वेश्चन, बार बार आता है लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? महात्मा गांधी ने कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन में प्रथम बार भाग लिया था? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1901, ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन डी बेलगाम अधिवेशन 1924। 24 में तो अफ्रीका से आए थे तब भाग लिए थे। 1901 में भाग लिए थे कोलकाता अधिवेशन में। और उस समय जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी का प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, ये किस आंदोलन के समय बोला गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोला गया था।
जब भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको प्रस्ताव पारित कर लिया गया तब बोला गया था, ये हम भारत छोड़ो आंदोलन के समय या तो भारत को आज़ाद करेंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। देखिए, ऑपरेशन रूबिकॉन जो था ये कुछ नहीं था, ये गांधी जी जो आमरण अनशन पर जाते थे, जेल में भी करने लगते थे, उसी के संबंध में ये ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया था अंग्रेजों ने। तो ये इसका आंसर 20 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में ऑस्टियोमेलिस नामक रोग किसके कारण होता है। ऑस्टियोमेलिस यानी कि अस्थि से संबंधित है। अस्थि से संबंधित आपको पता ही है विटामिन डी के कारण होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, साइनस वंशज किस प्रकार का रुधिर ले जाता है। साइनस वंशज किस प्रकार रुधिर ले जाता है। ऑप्शन ए शुद्ध रक्त, ऑप्शन बी अशुद्ध, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साइनस वंशज जो है अशुद्ध रक्त ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मेढक के गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि ऑप्शन ए देख लीजिए, उसकी जीभ आगे स्वतंत्र रहती है और पीछे जुड़ जाती है। पढ़ लीजिए ऑप्शन, इसका आंसर बता देते हैं हम डायरेक्ट आपको। इसका आंसर होगा आपको बी, उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और ये अंतःकोशिकीय पाचन से सभी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है। ग्रीन ग्रंथि जो है किसका उत्सर्जी अंग है। मोलस्का, कर्सेटेसिया, यूरोकार्डेटा, सिफोलोकार्डेटा। ये कर्सेटेसिया का उत्सर्जी अंग है। याद कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा भी नहीं, सीधे इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, मोलस्का से कौन सा संबंधित है। कैटफिश, जेलीफिश, कटलफिश, हैगफिश। कटलफिश जो है ना आपका मोलस्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित, विषाणु जनित और एक और होता है, ये दोनों आप याद कर लीजिए, हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही यहाँ से। पहले ऑप्शन देख लीजिए, चेचक, रेबीज, टीबी एंड खसरा। जो तपेदिक है इसी को टीबी बोलते हैं, ये जीवाणु से होता है। क्वेश्चन 7 का हो गया सी। 28, ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी कारण रंध्रों में बंद होने को नियंत्रित करता है। एबेसिकम, जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकानिन। ऐसा हार्मोन बताना है जो पादों में पानी की कमी कारण रंध्र जो होता है उसका बंद होने को नियंत्रित करता है। पहली बात तो ये जो एबेसिक अम्ल जो होता है ये सब कंट्रोल करता है, क्या, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और इसी कारण वो जो है आपको ये वृद्धिरोधी हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रंध्र बंद हो जाता है, इसको नियंत्रित भी करता है एबेसिक अम्ल। तो 28 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 29, जानवरों में किस फाइलम को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। ऑप्शन ए कोएलिट्रेट, पोरीफेरा, निमेटोडा एंड प्लेटीहेलमिन्थीज। 29 का आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है क्या। कमजोर हड्डी, स्कर्वी, बांझपन, शल्यक्रिया उपरांत रक्त स्त्राव। तो आपका विटामिन के से रक्त का थक्का होता है, स्त्राव हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो नहीं आपको थक्का होगा। तो 30 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बिंदु जिसमें लेंस में किरणें उत्पन्न होती है प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी फोकस। 31 का आंसर होगा डी फोकस। क्वेश्चन नंबर 32, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं। इसका कहने का सीधा अर्थ है कि कौन सी ऐसी धातु होगी जिसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा।
वैसा धातु जो कि सुचालक होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टर का, तो वो अच्छा धातु होगा, तो वही आपको उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये सुचालक की भांति व्यवहार करेगी तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, नहीं प्रत्युक्ता कम होगी। क्वेश्चन नंबर 33, लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में होता है। लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में अधिक होता है। मिट्टी के तेल में कम होता है और पानी में अधिक होता है, अधिक होता है। डी, 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि की प्रबलता निम्न में किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो आपकी है ये निर्भर करती है एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे, तरंग दैर्ध्य पर नहीं, आवृत्ति पर नहीं। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, आवृत्ति पर नहीं। ये पूछ रहा है कि पिच जो है किस पे निर्भर करता है? पिच एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है हमेशा, आयाम पे। 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। भंवर धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? जब धातु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, पाराइट अक्स को जलाने से क्या क्या प्राप्त होता है? जब पाराइट अक्स को जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कुछ भी जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ ना कुछ निकलता ही है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी तत्व की रासायनिक गुण जो है निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और सभी। उसका रासायनिक गुण जो किसी तत्व का वो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। लेड बना होता है लकड़ी का, कोयला का, ग्रेफाइट का, लैंप ब्लैक का। जो पेंसिल का लेड बना होता है वो होता है आपको ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 39, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टल कार्बन अपरूप है, इसके डैश है, इसके क्या है? 100 कार्बन परमाणु, 40 कार्बन परमाणु, 60 कार्बन परमाणु, 80 कार्बन परमाणु। जो फ्लोरीन का जो क्रिस्टल कार्बन है वो जो होता है 60 कार्बन परमाणु का होता है। फ्लोरीन का आप लोग बताइएगा। ग्रेफाइट का कितना होता है? हीरा का कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 40, अम्ल का जो जलीय विलयन है निम्न में किसका सुचालक होता है? विद्युत का, चुंबक का, उपरोक्त दोनों का, कोई नहीं। जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो पिग्मी है किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कांगो नदी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? जो है कह रहा है कि वर्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ, मध्याह्न में वर्षा, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर भारी वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। देखिए आपको नहीं आता तो आप छांट के बना सकते हैं इसमें। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा गलत, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल वर्षा गलत, पूरे साल नहीं कुछ समय के लिए वर्षा होती है, भयंकर वर्षा होती है। और दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा नहीं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा होती है मध्याह्न में। तो 42 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? पतन नगर नहीं है तो पतन नगर क्या होता है? एक पतन होता है बंदरगाह। अब देखिए टोक्यो बंदरगाह है टोक्यो बंदरगाह, लंदन भी टेम्स नदी किनारे बंदरगाह है, न्यूयॉर्क भी है, आपको हडसन नदी का न्यूयॉर्क बसा है, लंदन टेम्स के बसा है, टोक्यो आपको पता ही है होन्शु द्वीप पर स्थित है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है और ये राजधानी इसकी है, ये बंदरगाह नहीं है। 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी पर घने वन अधिकतम कहाँ मिलते हैं? देखिए घना वन कहाँ मिलेगा? जहाँ वर्षा होगी तो पेड़ पौधे निकलेंगे, सबसे ज़्यादा घना वन वहाँ मिला। वर्षा कहाँ होगी? विश्व रेखीय प्रदेश हमेशा वर्षा होती है, तो 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेट कैनियन क्या है? ग्रेट कैनियन क्या है? ग्रेट कैनियन क्या है? आपको ये आप जो पढ़िएगा आपको नदी वाला
तो उसमें नदी से कौन कौन सा बनता है शेप, तो वो ये पता चल जाएगा। पर जॉर्ज है, ग्रेट कैनियन क्या है, एक जॉर्ज है। क्वेश्चन नंबर 46, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल का, कोरियोलिस बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का, बहिर्जात बल का। तो ये जो है आपको पर्वत निर्माणकारी बल का क्रिया है वलन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति का मुक्त कहाँ संकलित है? जो द्रविड़ियन प्रजाति के जो पाए जाते हैं भारत में, वो कहाँ है? सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है वो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में ही रहता है द्रविड़ प्रजाति। 47 देख लीजिए आप लोग, फिर अब 47 तो हो गया। 48, बेलाडीला में किसका खनन होता है? बेलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस नदी। कृष्णा भी ऑप्शन में, कृष्णा नहीं है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग क्या है? कौन सा उद्योग है जो लोहा इस्पात उद्योग पहला है? टाटा जी द्वारा लगाया गया था पहला उद्योग, बताइए। टाटा लोहा एंड इस्पात कंपनी, टिस्को। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जो समुद्री बंदरगाह और तेल प्रसंस्करण केंद्र दोनों हैं? देखिए पूछ रहा है कि बंदरगाह भी और तेल प्रसंस्करण केंद्र भी है। तो ये आपको मंगलोर है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम है। इसका आंसर 51 का डी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो ये वन्यजीव अभयारण्य से हमेशा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग। जो परियोजना चल रही है फिलहाल में वो काजीरंगा में चल रही है। गिर में बताइए, एशिया गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार आपका यहाँ पे है। केरल में बांदीपुर कहाँ है? ये कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 53, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? सिंपल 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? कच्चा रेशम सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ उत्पादक होता है? कर्नाटक में। देखिए महाराष्ट्र भी है, गुजरात। ऑप्शन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सब रहेगा। तो वहाँ आप देख लीजिएगा, रेशम सबसे ज़्यादा फिलहाल जो है कर्नाटक में उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 55, गरीबी उन्मूलन का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है। पंचम पंचवर्षीय योजना 5th 5-year प्लान में दिया गया था गरीबी उन्मूलन का। क्वेश्चन नंबर 56, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित 1986। एक और क्वेश्चन बनता है, वन संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ। तो वन संरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ था 86 में, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। देख लीजिए 56 का डी। टैक्स में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? टैक्स में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा चलैया कमेटी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। एक तात्पर्य है, पढ़ लीजिए इसको, ABCD। ये आपको समझने पे समझ पर आधारित क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी। देश में मूल्यवान वस्तु तो है लेकिन उसका उचित दोहन सही से नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 59, केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को सौंपा नहीं जा सकता है? रेलवे, जलयान, वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्री पर सीमा कर, रेल भाड़े पर कर, माल प्रेषण, सेवा कर। जो सेवा कर है उसमें नहीं दिया जाता है, नहीं सौंपा जाता उसको राज्य का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 60, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? एकाधिकार का अभाव, मूल उद्योग में विशाल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, उत्पादन के
साधनों पर निजी स्वामित्व। डी, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। जो निजी स्वामित्व होता है प्राइवेट कंपनियां क्या है, निजी स्वामित्व का ही है। 61 आपका मैथ से है, बना लीजिएगा। बता देते हैं मैथ का। 61 का ये होगा 10 सेकंड, बहुत इजी सवाल है। 62 का आपको जो होगा बी होगा, 62 का बी होगा। 63 का आपको बी होगा, बहुत इजी है, बन जाएगा। और 64 का जो आपको होगा सी होगा। 50 मिनट, इजी सवाल है, आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। एंड 65 का देख लीजिए आप, यहाँ से 65 से स्टार्ट हो रहा है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देख लीजिए, जो भारतीय नागरिक को तो प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक को नहीं है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है और गैर नागरिक को नहीं है। देख लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है फिर से लिख देता हूँ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 29, 30, ये जो आर्टिकल है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और किसी को नहीं है। तो देख लीजिए, इसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा 65 का ए, 1 और 3 भाषण और अल्पसंख्यक 29, 30, देख लीजिए आपको एक आंसर ए हो जाएगा इसका। 15, 16, 19, 29, 30, ये 3 जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर नागरिक को नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारतीय राज्य में किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का जो है सबसे ज़्यादा विधानसभा है इन सब में। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान के संघीय संसद या राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आर्टिकल 326, आर्टिकल 32, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल जो है आपका, इसका आंसर क्या हो गया? सी 13। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन का कौन सा काम नहीं है? स्थानीय स्वशासन का जो काम नहीं है वो है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। 68 का डी। 69 का, निम्नलिखित में किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण का वैध किया है? बिहार तो इसमें है ही, और कौन कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया है? ये है आपको बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य ऐसे हैं जिसने स्थानीय आपको संस्था में 50% आरक्षण दिया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। भीम याद कर लीजिए, आ जाएगा आपको भीम यूपीआई। 70 का देख लीजिए, भारत में मतदान के लिए, इसका चारों आंसर हो जाएगा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो है वीपैट जो है, कौन सा संस्करण है वीपैट का? इस बार वीपैट का जो संस्करण इस बार है M3 है, चर्चा में भी था। 73वां संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत कब की गई? एक क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में। 73वां संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत जो थी 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुआ है। 61 में किया है, 69 में किया है, 42 में किया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है सारा। 72, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन लेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, द सील कोविशील्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं आपको प्रकाश कुमार सिंह है। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के अंतर्गत देख लीजिए, पूछ रहा है कि कौन कौन सा सेवा आता है संविधान के अंतर्गत। तो 74 का जो है अखिल भारतीय सेवा आता है केंद्र स्थल पे, और एक और SSC इसको बोलते हैं केंद्रीय चयन आयोग। राज्य में राज्य और 3 प्रकार की, यही 3 प्रकार की सेवा, राज्य में राज्य वाला सेवा होगा, और केंद्र में जो है केंद्रीय से, और आप केंद्रीय हो गया, अखिल भारतीय हो गया। अखिल भारतीय में पुलिस और प्रशासनिक हो गया।
निर्वाचन में मतदान करती है तो वो प्रयोग करती है, क्या प्रयोग करती है? एक राजनीतिक अधिकार प्रयोग करती है अपना। 75 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए ये आंसर बता रहा है इसका 1874। नहीं, आप लोग देखिएगा भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 में आया था। इसके अनुसार 1874 आंसर है, लेकिन मेरे अनुसार ये गलत है। भारतीय वन अधिनियम 27 में ही आया था। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे गलत लग रहा है। 1874 नहीं होगा, 27 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, हार जीत की रचना किसने की है? हार जीत की रचना जो है अशोक वाजपेयी द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। नहीं होती है। नहीं, उत्पादकता तो होती ही है। पूछ रहा है सही नहीं है। सही नहीं है कि बंद तंत्र होता है। नहीं, ये बंद नहीं, खुला होता है पारिस्थितिकी तंत्र। इसका आंसर सी हो जाएगा। 78 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 79, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन जो किया था इसका क्लब ऑफ रोम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80, प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा? साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा? साइलेंट स्प्रिंग जो लिखा गया है आपको रेचल कार्सन द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 81, लोक नृत्य लेजिम कहाँ का किस राज्य का नृत्य है? लेजिम जो है महाराष्ट्र का नृत्य है लेजिम। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है ना, नहीं है। जो पक्कड़म तमिलनाडु में है, ठीक है। कुरनकुलम तमिलनाडु में है। काकरापार नहीं, काकरापार तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, गुजरात में है। काकरापार गुजरात में है, तो ये सुमेलित नहीं है। 82 का बी हो गया। 83 का हो गया बी। काकरापार जो है ये आपको गुजरात में है। 83, मांडवी बंदरगाह कहाँ स्थित है? मांडवी बंदरगाह गुजरात में स्थित है। मांडवी बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज कहाँ स्थित है? 84 नई दिल्ली। 85, निम्नलिखित में कौन सा एक सितार वादक है? सितार वादक कौन है? सितार वादक जो है पंडित रविशंकर जी है। 86, सेकरनई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सेकरनई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड का मुख्य त्योहार है। 86 का ए। 87, मुक्तेश्वर मंदिर एवं दुर्गियान मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये जो स्थित है आपको पंजाब में स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 88, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग पूरा राष्ट्रीय उद्यान रट लीजिएगा, खासकर नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ये सारे का। तो मोलिंग अरुणाचल प्रदेश में है। मुरलेन कहाँ है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लोग कमेंट करके बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। क्वेश्चन 89, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो है 18 जून को मनाया जाता है। पिकनिक तो अब गर्मी महीना में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखा है? सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखा है? सलमान खुर्शीद। क्वेश्चन नंबर 90, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 92, आईएलओ का सही विस्तार किया। ये सब इजी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। 93, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फर्नीचर नाथ रेणु की नहीं है? महिला आंचल है। विदेशिया आई थिंक नहीं है। नहीं, विदेशिया नहीं है, तो इधर है भिखारी ठाकुर का इधर का। 94, समाज का सावयवी सिद्धांत किसने दिया था? समाज का जो सावयवी सिद्धांत है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। इसका 94 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 95, कोयला और पेट्रोल जब डीजल जलता है उसका मूल स्रोत क्या है? क्या उत्पन्न करता है? वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। 96, गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क में कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र है? ये आपको टोन्स नदी का उद्गम क्षेत्र है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। डी। 97, नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर हो जाते हैं। जो नागालैंड का पर्वत है क्यों बंजर होता है?
क्योंकि आदिवासी क्या करता है, झूम खेती करता है, वहाँ पर उत्पादन कर लेता है, फिर उसके बाद जब क्षमता खत्म हो जाती है वो लैंड की, तो फिर वहाँ से चले जाते हैं, तो झूम कृषि का बंजर हो जाते हैं। 98, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? 98, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास होते लगता है तो वन को काटना स्टार्ट कर देता है। 98 का सी। 99, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन या आभा मंडल का पता लगाया था? जो पता लगाने वाले व्यक्ति हैं वो हैं GW केंट मूड। 100 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। राष्ट्रपति का पद कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने उत्तराधिकारी का पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण किए रहेगा। दोनों सही है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हैं, नहीं लेते हैं जो आपको शपथ तो न्यायाधीश के द्वारा, लेकिन जब इस्तीफा देते हैं तो वो आपको उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 100 का आंसर हो जाएगा सी। तो ये था सेट 2। ठीक है, आपको नेक्स्ट डे जो आपका सेट 3 आ जाएगा। टोटल 10 सेट है। और करंट अफेयर्स जो है इसका एग्जाम पोर्टल का, वो भी हमको 2 से 3 दिन में वीडियो भी आ जाएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।